Now let us start halogen derivative of alkane. So halogen derivative of alkanes के इसमें हमें सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन. सो हैलो अल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन. तो पहला जो मेथड होगा हमारा वो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन होगा. हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन में हम किसी अल्केन को हेलोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे. तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो अल्केन कन्वर्टेड इनटू हेलो अल्केन. ये जो रिएक्शन है हेलो अल्केन का, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. यहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में, एच के प्रेजेंस में, हीटिंग के प्रेजेंस में हेलोजन फ्री रेडिकल ब्रेक होता है. तो मैकेनिज्म फ्री रेडिकल का होता है. यहाँ पे मीथेन लिया है तो CH3Cl बना. इथेन होता तो क्लोरीन के प्रेजेंस में CH3CH2Cl बनेगा. क्लोरीन की जगह पे अगर हम ब्रोमीन ले लेंगे तो यहाँ पे CH3Br आ जाएगा. आयोडीन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन देता है. हैलोजन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ, सो विच हैलोजन इज मोर रिएक्टिव? फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन. तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन क्लोरीन रिएक्टिव है, देन ब्रोमीन रिएक्टिव है, देन आयोडीन रिएक्टिव है. फ्लोरीन रिएक्टिव तो है बट एक्सप्लोजिव होता है. आयोडीन जो है सबसे कम रिएक्टिव है और रिवर्सिबल होता है. ये रिवर्सिबल होते हैं और ये एक्सप्लोजिव होते हैं. इसलिए डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कराते और आयोडीनेशन रिवर्सिबल होता है. तो आयोडीनेशन रिएक्शन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है. तो उसको कराने के लिए हमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एज HNO3, HiO3 या फिर SgO को यूज़ करना होगा. तो ये रिएक्शन जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जाएगा तो हमारा रिएक्शन रिवर्सिबल ना होके अल्काइल आयोडाइड बनेगा. तो फर्स्ट रिएक्शन में हम अल्केन को हेलो अल्केन में कन्वर्ट करते हैं. पहला रिएक्शन है हमारा हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, in which hydrogen of alkane replaced by halogen group. The mechanism of reaction is free radical substitution reaction. Second reaction जो है, second reaction that is our addition of hydrogen halide to alkene. जब किसी अल्कीन में HX को रिएक्ट कराया जाएगा तो अल्काइल हैलाइड बनेगा. अब HX के केस में जो रिएक्शन होगा, सबसे पहले H प्लस इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो अल्कीन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनाता है. अल्कीन अगर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना रहा है तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन. तो इस रिएक्शन में हमें की पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा. इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म होता है. दूसरा पॉइंट, रिएक्शन फेवर मार्कोनिकॉस रूल. रिएक्शन किसको फेवर करेगा? मार्कोनिकॉस रूल, MR रूल. एंड यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन अगर बनेगा तो मे बी रीअरेंजमेंट. तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट. रिएक्शन किससे होके जाता है? कार्बोकेटायन से. मार्कोनिकॉस रूल क्या है? मार्कोनिकॉस रूल ये है कि व्हेन अनसिमेट्रिक अल्कीन react with unsymmetric reagent, negative part of the reagent get attached to less number of hydrogen and positive part of the reagent get attached to more number of hydrogen. ये मार्कोनिकॉस रूल है. अगर यहीं पे हम जो है HX की जगह पे HBr ले ले और HBr को सभी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉस रूल होता है. एंटी मार्कोनिकॉस रूल में हम क्या करते हैं कि वहां पे मोर क्राउडेड जो मोर नंबर ऑफ अनसिमेट्रिक अल्कीन जो लेंगे वो अनसिमेट्रिक अल्कीन react with HBr in the presence of peroxide, negative part of the reagent get attached to more number of hydrogen. तो मार्कोनिकॉस रूल जो है वो फॉलो करता है पुअर गेटिंग पुअर, रिचर गेटिंग रिचर कॉन्सेप्ट को. और एंटी मार्कोनिकॉस रूल फॉलो करता है पुअर गेटिंग रिचर एंड रिचर गेटिंग पुअर कॉन्सेप्ट को. मीन्स
यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जब लेंगे तो हैलोजन जो है पॉजिटिव पे जाएगा और हाइड्रोजन जो है निगेटिव पे जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कौन फॉलो करता है? ओनली HBr विद पेरोक्साइड, ओनली HBr विद पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। थर्ड रिएक्शन जो है हमारा दैट इज एडिशन ऑफ हैलोजन टू अल्कीन। जब हैलोजन को अल्कीन में ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्वेंट तो विसिनल डाइहैलाइड बनता है। क्या बनता है? विसिनल डाइहैलाइड। तो यहाँ पे जो कंपाउंड मिला है दैट इज विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन एडिशन ऑफ HX टू अल्काइन की बात करूं तो किसी अल्काइन में हाइड्रोजन हैलाइड को रिएक्ट कराऊंगा तो मुझे जेमिनल डाइहैलाइड मिलेगा। रिएक्शन जो है ये इस तरह से होगा, 2 बार हाइड्रोजन हैलोजन को रिएक्ट कराएंगे और 2 हैलोजन आएगा सेम कार्बन पे। सेम कार्बन पे जब 2 हैलोजन आते हैं तो उनको जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। सो जेमिनल डाइहैलाइड इज ऑल्सो नोन एज जेम डाइहैलाइड। Now next one is the addition of halogen to alkyne। जब किसी एल्काइन पे हैलोजन को ऐड करते हैं तो टेट्रा हैलोजन कंपाउंड मिलता है। हमें कंपाउंड कैसा मिलेगा? टेट्रा हैलोजन कंपाउंड। टेट्रा हैलोजन कंपाउंड। और जब हम NBS को रिएक्ट कराएंगे किसी एल्कीन के साथ तो अलाइलिक कार्बन पे अटैक करता है। अलाइलिक कार्बन क्या होता है? जब कोई कार्बन किसी डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन को अलाइलिक कार्बन बोला जाएगा। तो यहाँ पे अलाइलिक कार्बन पे हम NBS को रिएक्ट कराएंगे तो ये सब्स्टिट्यूशन को हम अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। तो जब किसी अल्कीन को हम NBS से रिएक्ट कराएंगे तो ये अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो हमारा ब्रोमीन अलाइलिक कार्बन पे आया है, ये प्रोडक्ट होगा अलाइल ब्रोमाइड। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना है तो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि अल्कोहल को जो है सबसे पहले हम SOCl2 से रिएक्ट कराएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। तो रिएक्शन में प्रोडक्ट RCl मिलेगा। पिरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन SN2 को फेवर करता है और अब्सेंस ऑफ पिरिडीन रिएक्शन SNI को फेवर करता है। SNI और SN2 में फर्क इतना होता है, प्रोडक्ट सेम होंगे, सब कुछ सेम होगा। SN2 वाले प्रोडक्ट में 100% इन्वर्जन होगा और SNI वाले प्रोडक्ट में रिटेंशन प्रोडक्ट होगा। ये ध्यान में रखना है खाली कि जब भी किसी अल्कोहल को हम पिरिडीन के प्रेजेंस में SOCl2 से रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्शन मैकेनिज्म फेवर SN2 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म एंड इन द एब्सेंस ऑफ पिरिडीन रिएक्शन फेवर SNI एंड SNI प्रोडक्ट फॉर्म रिटेंशन। जब हम अल्कोहल को PCl5 से रिएक्ट कराएंगे तो RCl POCl3 HCl मिलेगा। जब हम अल्कोहल को PCl3 से रिएक्ट कराएंगे तो 3 मोल ऑफ अल्कोहल 1 मोल ऑफ PCl3 प्रोडक्ट फॉर्म RCl प्लस H3PO3। जब हम अल्कोहल को PBr3 से रिएक्ट कराएंगे तो सेम RBr H3PO3। जब हम अल्कोहल को PI3 से रिएक्ट कराएंगे तो RI H3PO3। रिएक्शन फेवर ये जो जितने भी रिएक्शन हैं ये SN2 को फेवर करते हैं और अगर SN2 को फेवर कर रहे हैं तो अल्कोहल के लोअर कार्बन के लिए ये रिएक्शन सुटेबल होता है। नाउ जब रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HX के साथ जब किसी अल्कोहल को रिएक्ट कराया जाएगा तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? यहाँ पे जो प्रोडक्ट है अल्कोहल प्लस HX प्रोडक्ट फॉर्म RX प्लस वाटर। अगर यहाँ पे मेरा अल्कोहल 3 डिग्री 2 डिग्री है तो रिएक्शन फेवर SN1, अगर ये 1 डिग्री है तो रिएक्शन फेवर SN2। जब हाइड्रोजन हैलाइड को रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन हैलाइड में अगर HCl होगा तो HCl के साथ ZnCl2 यूज करते हैं। ZnCl2 क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ZnCl2 इजीली डिसोसिएट नहीं होता। तो ZnCl2 को डिसोसिएट करने के लिए हम HCl इजीली डिसोसिएट नहीं होता, जिसकी वजह से हम उसको डिसोसिएट करने के लिए ZnCl2 यूज करते हैं। HCl कॉन्सनट्रेटेड एसिड होता है तो उसको लुईस एसिड यूज किया जाता है। ZnCl2
जिससे H और Cl को ब्रेक किया जाए, और H और Cl ब्रेक होगा तो H प्लस जो है अल्कोहल पे अटैक करेगा, और अल्कोहल पे अटैक करके ये कार्बोकेटायन बनाता है, और जब कार्बोकेटायन बनेगा तो HX का X माइनस अटैक करेगा और RH प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्शन फेवर SN1 एंड SN2 बोथ, ध्यान में रखेंगे। और दूसरी बात ये है कि जब हम अल्कोहल को HCl और ZnCl2 से रिएक्ट कराते हैं तो HCl और ZnCl2 को हम लुकास रिएजेंट बोलते हैं। सो व्हाट इज द लुकास रिएजेंट, पहले वो ध्यान देंगे। व्हाट इज द लुकास रिएजेंट? लुकास रिएजेंट क्या होता है? HCl एंड ZnCl2, HCl एंड ZnCl2 को हम क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हंस डेकर बोरोडिन रिएक्शन। हंस डेकर बोरोडिन रिएक्शन में क्या होता है? जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को CCl4 के प्रेजेंस में हम रिएक्ट कराते हैं, फिर CCl4 इज अ सॉल्वेंट, तो अल्काइल ब्रोमाइड प्लस AgBr प्लस CO2 मिलता है। रिएक्शन एग्जांपल ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जहां पे COO ग्रुप को रिप्लेस कर देंगे पूरा ग्रुप ब्रोमीन के साथ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट अल्काइल ब्रोमाइड होगा। तो ये पूरा ग्रुप यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और इनके जगह पे ब्रोमीन आ जाएगा। अब इनको तोड़ के हम HBr और CO2 निकाल देते हैं। ये रिएक्शन किसके लिए ज़्यादा सुटेबल होगा? R जो है जितना लोअर होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, 3 डिग्री लेस रिएक्टिव होगा। अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन की जगह पे आयोडीन ले लेता हूँ तो ये रिएक्शन ये रिएक्शन जब भी आयोडीन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जाएगा तो रिएक्शन को बन बॉम सिमोनिनी रिएक्शन बोला जाता है। बन बॉम सिमोनिनी रिएक्शन, जहां पे प्रोडक्ट एस्टर फॉर्म होता है। तो अगर किसी सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को आयोडीन से रिएक्ट कराएंगे, एस्टर बनेगा। द नेम ऑफ रिएक्शन इज बन बॉम सिमोनिनी रिएक्शन। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड में दो रिएक्शन है, वन इज अ फिंकलस्टीन, अदर वन इज अ शॉर्ट्स रिएक्शन। सो शॉर्ट्स रिएक्शन में मेटल फ्लोराइड को हम रिएक्ट कराते हैं। मेटल फ्लोराइड में क्या क्या ले सकते हैं? AgF, AgF2, CO, F3 कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड, कोबाल्ट एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड SbF3 एंड Sg2F2, COF2 आएगा। तो ये जो है इनके प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पे अल्काइल फ्लोराइड मिलेगा और AgCl या AgBr जो भी यहाँ पे ग्रुप होंगे वो बाई प्रोडक्ट मिलेंगे। रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट्स रिएक्शन। जब किसी अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को NaI के साथ रिप्लेस करेंगे तो हमें RI मिलता है, और RI मिला तो रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फिंकलस्टीन रिएक्शन। रिएक्शन आर नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड। हाउ विल यू प्रिपेयर अराइल हैलाइड? आप अराइल हैलाइड को कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो सबसे पहले बेंजीन एंड टोल्यूइन का हैलोजिनेशन करा सकते हैं। जब बेंजीन एंड टोल्यूइन का हम हैलोजिनेशन कराएंगे, यहाँ पे मैंने टोल्यूइन ले लिया है, तो टोल्यूइन का जब भी हैलोजिनेशन कराएंगे तो क्लोरीन Fe इन अ डार्क, जब डार्क ले लेंगे तो रिएक्शन में ऑर्थो पैरा पे प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ क्लोरीन HMu ले लिया है तो HMu में ये जो रिएक्शन है वो बेंजाइल क्लोराइड बना लेता है। तो लाइट के प्रेजेंस में ये बेंजाइल क्लोराइड बनाता है और डार्क के प्रेजेंस में ये ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट देता है। फिर हम एनिलीन को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट अगर हमने बनाया, व्हाट इज द डाइजोनियम सॉल्ट? बेंजीन रिंग N2+Cl- को हम रिएक्ट कराएंगे CuCl के साथ, क्लोरोबेंजीन बनेगा, CuBr HBr के साथ ब्रोमोबेंजीन बनेगा, और Ki बाई हीटिंग हमें आइडोबेंजीन मिला, NaNO2HCl अगर हम लेंगे NaN, और ये जो N2+Cl- बना कैसे है कि किसी एनिलीन को हम
NaNO2HCl से रिएक्ट कराएंगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलता है, जिसको बोलते हैं BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर मैं कॉपर मेटल के प्रेजेंस में क्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो क्लोरो एंड ब्रोमो बेंजीन मिलेगा, एंड द नेम ऑफ रिएक्शन इज गेटरमैन रिएक्शन। इन्हीं रिएक्शन में क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस साइनाइड लेंगे तो क्लोरो, ब्रोमो और साइनोबेंजीन मिलेगा। द नेम ऑफ रिएक्शन इज सेंट मेयर रिएक्शन। अगर मैं HbF4 ले लूँगा, फ्लोरोबोरिक एसिड, तो HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन में हमें फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। तो इतने मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसके लिए, हैलो अरेंज के लिए। तो पहला पार्ट जो है हमारा इस चैप्टर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरेंज। तो हैलो अरेंज बनाने के लिए हमने दो टेक्निक पढ़ा है। पहले तो एनिलीन को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर दिया, जिससे आपको सेंट मेयर एंड गेटरमैन से क्लोरो एंड ब्रोमो बेंजीन मिल गया। फ्लोरोबेंजीन के नेम रिएक्शन है बाल्सीमैन रिएक्शन। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलता किधर से है, जब एनिलीन को हम NaNO2 और HCl से रिएक्ट कराते हैं। आइडोबेंजीन का कोई नेम रिएक्शन नहीं है।